हेलो एवरीवन। अभी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में सेक्शन 5.5 करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग को कब करना है, किस तरीके से करना है, कैसे क्वेश्चंस में हम लोग लॉग लेके फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है y, ठीक है, जो है f(x) टू द पावर कितना gx, ऐसे देख रखा है हमारे पास f(x) टू द पावर gx। मतलब जो बेस है वो भी हमारा एक फंक्शन है और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो भी एक फंक्शन है, ठीक है। डेफिनेटली डिफाइन होना चाहिए हमारे पास, जो हमने पढ़ा था कि a टू द पावर x में हमारा a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए एंड ऑल डैट। वो सब कुछ मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लॉग लेंगे, ठीक है। अब लॉग कौन सा लेंगे हम लोग, लॉग टू द बेस e वाला, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बट इतना ही कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि लॉग का बेस क्या ले रहे हैं। अब वो जो है ना, वो हमारा मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्वियस है कि जब भी लॉग लेंगे हम लोग तो उसका बेस जो होगा वो हमारा यही होगा, ही होगा। तो यहाँ से देखो आप कितना बन जाएगा, आपका लॉग ऑफ y बन जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ f(x) टू द पावर कितना दे के रखा है हमारे पास, gx दे के रखा है। तो लॉग वाले प्रॉपर्टी से हम इस gx को आगे लेके आ सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका gx और लॉग कितना, लॉग ऑफ f(x), gx लॉग f(x), ओके। अब क्या करो, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो इधर से क्या बन जाएगा हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ कितना, लॉग ऑफ y। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ कितना बन जाएगा हमारे पास, gx इंटू कितना है हमारे पास, लॉग ऑफ f(x), ओके। ये हमारे पास, तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो लॉग का पहले करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होगा हमारे पास, 1/y, मतलब 1/x होता है। तो x की जगह पे यहाँ पे y है तो 1/y हो जाएगा, और फिर y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो वो बन जाएगा आपका कितना, dy बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो gx को पहले कांस्टेंट रखते हैं, gx को कांस्टेंट रखते हैं और log f(x) को डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ कितना जाएगा आपका, log ऑफ f(x), ये बन गया आपका, और प्लस हो जाएगा हमारे पास log ऑफ f(x), इसको दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते हैं log ऑफ f(x) को, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ कितना है हमारे पास, gx, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, ये देखो ये बन गया आपका 1/y dy बाई डी एक्स, इसको है तो ऐसे ही छोड़ दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, gx इंटू लॉग f(x) का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, 1/f(x), और फिर चेन रूल से f(x) का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, f'(x), ओके, प्लस लॉग f(x), इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, और gx का कितना आ जाएगा आपका, g'(x), ओके। तो यहाँ से जब हमारा dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, देखो जो हमारा dy बाई डी एक्स होगा वो कितना आ जाएगा, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y हमारा जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो y और इंटू कितना आ जाएगा आपका, gx इंटू f'(x) और होल डिवाइड बाई कितना, सॉरी f(x) है पहले वाले से, और प्लस ये बन जाएगा आपका log ऑफ f(x) इंटू कितना, g'(x). अब हमारे पास y क्या था, जो था उसको वैसे रख देते हैं। तो y था हमारे पास f(x) टू द पावर gx था ना, y जो था हमारे पास, हाँ f(x) टू द पावर gx था। तो y की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, f(x) होल टू द पावर कितना, gx, और ये जो जैसा था हमारे पास बाकी सब कुछ जो है उसको ऐसे रख देते हैं, gx इंटू f'(x) होल डिवाइड बाई f(x) और प्लस log ऑफ f(x) इंटू g'(x), ये बन जाएगा आपका। तो फाइनली डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो इस फंक्शन के बराबर होगा हमारा। तो
जब भी आपको एक्सपोनेंट वाला टर्म कुछ दिखे, ठीक है, एक्सपोनेंट जैसा कोई फंक्शन दिखे हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास था एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सपोनेंट को नीचे लेके आते हैं। अब नीचे लेके आने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, और कौन सा ऑपरेटर है, लॉग का ऑपरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, वो लॉग के ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, लॉग के ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो लॉग लेने से होगा क्या कि इधर तो लॉग वाई हो जाएगा आपका, इधर लॉग ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये जी एक्स जो होगा वो आपका आगे आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। तो लॉग वाई का करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल से। और इधर से हमारे पास प्रोडक्ट रूल पहले लगेगा, तो जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका और प्लस ये वाले को कांस्टेंट छोड़ा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अगेन चेन रूल से करेंगे हम लोग। तो वन अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का फिर कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और इधर से हमारे पास जी एक्स का जी डैश एक्स। फिर ये डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना था, तो इस वाई को हमने क्या किया, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो ये आया। तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा वो ये बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि आपको फॉर्मूला याद रखना, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो होगा ना वो वेरी करेगा हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो आप आराम से उसी समय क्वेश्चन जब मिलेगा तो बस ध्यान रखोगे रूल का, कि रूल हम लोग क्या कर रहे हैं। कभी भी अगर एक्सपोनेंट वाला इस तरीके का टर्म दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लॉग ले लेंगे दोनों साइड में। ओके, चलिए आते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, तो ये कॉन्सेप्ट जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो इसी के एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं। ओके, जैसे ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना है हमें रूट ओवर एक्स माइनस थ्री। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये 30, एग्जाम्पल नंबर 30 हमारे पास। और ये देख रखा है y इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि इसमें आप जो क्वोशंट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, उन सबको यूज़ करोगे ना तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको लॉग के तरीके से, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि लॉग वाले से आपका लंबा नहीं जाएगा, लेकिन वो लेंदी नहीं होगा। लेंदी मतलब वो डिफिकल्ट टाइप नहीं लगेगा, ठीक है, वो ईजी तरीके से होगा आपका। अब देखो कैसे, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास y इज इक्वल टू, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस थ्री टाइम्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और होल टू द पावर कितना है हमारे पास, 1/2। अब लेते हैं यहाँ पे लॉग, तो लॉग लेंगे हम लोग, तो लॉग y इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास, लॉग ऑफ दिस होल थिंग x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और होल टू द पावर कितना है हमारे पास, 1/2। अब लॉग के प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारा 1/2 जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और हम इसको लिख देते हैं आगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1/2 यहाँ पे। ओके, नाउ अब डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ पे, तो कितना जाएगा आपका 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 को तो हम लोग बाहर कर सकते हैं। नाउ log x का कितना होता है हमारे पास, log ऑफ x, तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा जो टर्म है वो आपका x की तरह काम करेगा। तो log x का कितना होता है हमारे पास, 1/x होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/ कितना, x माइनस थ्री टाइम्स कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे में आ जाएगा हमारे पास, ओ सॉरी, एक्चुअली एक मिनट, हम लॉग के प्रॉपर्टी को लगाए नहीं, सॉरी, हाँ, लॉग के प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो लॉग के प्रॉपर्टी को कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो लॉग में प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ
m इंटू एन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, log m प्लस log n होता है हमारे पास, और log ऑफ m बाई n जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये बाहर में तो हमारे पास 1/2, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, log ऑफ x माइनस 3 प्लस कितना, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये नीचे वाला जो है वो माइनस के साथ आ जाएगा, तो माइनस ऑफ log कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 5, ये बन जाएगा आपका। log y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा log के प्रॉपर्टी से। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में था तो वो ऐड के साथ हमने लिख दिया, और नीचे ये था हमारे पास डिवीजन में तो उसको हमने माइनस के साथ यहाँ पे लिख दिया। ओके, चलिए अब आते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये एक स्टेप मैंने आगे कर दिया था। ये हमारे पास कितना था, log ऑफ y। अब यहाँ पे d/dx मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/y dy/dx इक्वल टू 1/2। अब डिफ्रेंशिएट करने का मतलब कि इसको अलग डिफ्रेंशिएट करो, इसको अलग, इसको अलग। अब तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि log वाले में अगर fx प्लस gx है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, मतलब log वाले में नहीं, डिफ्रेंशिएशन में अगर fx प्लस gx लिखा हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो fx को अलग डिफ्रेंशिएट करो, gx को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको हम लोग करेंगे log वाले को, तो कितना आ जाएगा आपका, चलो इसको लिख ही देते हैं भैया, d/dx ऑफ log x माइनस 3 प्लस हो जाएगा हमारे पास कितना, d/dx ऑफ log x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ से माइनस आ जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आ जाएगा आपका। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका यही रह जाएगा, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा करते हैं अब। 1/2 टाइम्स ये कितना जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा x की तरह काम करेगा, दिस वन, और फिर इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ कितना, x माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस अगेन यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 4, और फिर d/dx ऑफ कितना, x स्क्वायर प्लस 4, और फिर माइनस आ जाएगा हमारे पास 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इंटू d/dx ऑफ कितना, d/dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 5। ओके, चलिए आते हैं यहाँ पे, नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2। अब x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये तो आपका बन जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर का हो जाएगा आपका 6x, और 4x का कितना हो जाएगा 4, और बाकी 5 का जो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये कुछ बनेगा आपका। ठीक है, अब y को ले आके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका y/2, और बाकी जो है इसको थोड़ा रीअरेंज करके एक जगह पे कर देते हैं, 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5।
ये बन जाएगा आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू जो है यहाँ पे, ये जो y दिख रहा है आपको, y, ये क्या है y, ये y जो है आपका जो क्वेश्चन दे के रखा था वो। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे रख दो, तो ये देखो ये उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 1/x-3 2x/x² + 4, 1/x-3 2x/x² और माइनस का 6x + 4 डिवाइड बाई 3x² + 4x + 5। ओके, हम थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल्स में आपको बताए हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, मतलब ये बार बार dy/dx ऑफ दिस वन वो सब हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक बार आपको बता दिया, अब इसके बाद जो है जो हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे, ये जो मतलब हमने जो dy/dx ऑफ दिस वन वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब तो बहुत कर चुके हैं हम लोग इस पे क्वेश्चंस। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31 क्या है हमारे पास, a⁴x को डिफ्रेंशिएट करना है हमें, y = a⁴x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, करते हैं। देखो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो log y = कितना रहेगा आपका, log ऑफ a⁴x, यानी कि ये आ जाएगा आपका x log a, x log a। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इधर से कितना आ जाएगा, 1/y dy/dx इक्वल टू यहाँ से कितना जाएगा आपका सीधे log a, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाओगे या फिर log a तो जो है आपका कांस्टेंट है, तो सिर्फ x का रह गया जिसका कि क्या हो जाएगा 1। तो आपका यहाँ से dy/dx कितना जाएगा, dy/dx जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका y log a। y कितना था हमारे पास a⁴x, तो आपका जो dy/dx होगा dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा a⁴x log a। ये जो होगा आपका वो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपका 2⁴x का डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए कि 2⁴x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे 2⁴x ln 2 कहो या फिर log 2 कहो। 3⁴x का डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए कि 3⁴x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3⁴x कितना ln 2, सॉरी ln 3। ठीक है, तो यही है हमारे पास, log 3 कहो ln 3 कहो, क्योंकि हमने बोला है कि ये जो बेस है वो अब हम लोग क्या लेंगे, ई ही लेंगे, और ई लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, ln कहलाता है हमारे पास। चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32 पे। एग्जाम्पल नंबर 32 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 32 है हमारे पास, x⁴ sin x y = x⁴ sin x है, और x बोला है क्या कि पॉजिटिव है, मतलब उसको तो डिफाइन होने के लिए उसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए बेस हमारा पॉजिटिव होना है। अब log ले लेते हैं, तो log y = कितना आ जाएगा, log ऑफ x⁴ कितना sin x, sin x जो होगा वो कितना आ जाएगा आपके आगे आ जाएगा, तो sin x इंटू कितना हो जाएगा आपका log x। ओके, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y, मतलब ऐसे लिख देना आप लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो 1/y dy/dx इक्वल टू, देखो यहाँ से प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो sin x का तो ऐसे ही हो जाएगा, sin x इसको ऐसे ही छोड़ दिया पहले, और इनटू log x का कितना हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा, और प्लस log x को करते हैं छोड़ देते हैं, और sin x का कितना हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। तो dy/dx आपका कितना जाएगा, dy/dx इक्वल टू y, ये वाला y जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y कितना था हमारे पास x⁴ sin x था, और इनटू कितना जाएगा आपका sin x/x और प्लस log x इंटू कितना cos x। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डिफ्रेंशिएशन x⁴ किसका sin x का, x⁴ sin x का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है कि x मतलब x वाले को इधर मल्टीप्लाई करके, x⁴ sin x है और x डिवाइडेड है ना। ओके, तो x⁴ sin x -1 आ जाएगा, y⁴x x⁴y x⁴x इक्वल टू a⁴b, y⁴x x⁴y y⁴x एग्जाम्पल नंबर 32, 33।
वाई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई और प्लस एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या देख रखा है, ए टू द पावर बी, सॉरी वाई टू द पावर एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन तीन अलग अलग है, तो इसको पहले अलग से करेंगे हम लोग, इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे, और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास वो u है, इसको मान लेते हैं v है, और ये w है हमारे पास पहला वाला, मतलब u जो है हमारे पास, u जो है वो हमारे पास कितना है, y टू द पावर x है। ठीक है, v जो है हमारे पास वो जो है वो x टू द पावर y है, और जो हमारा w है उसको हम लोगों ने मान लिया x टू द पावर x। ठीक है, तो एक तरह से आपका दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू कितना है, ए टू द पावर b। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्या है एक्चुअली, du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट है। तो चलिए सबको अलग अलग निकालते हैं। तो पहले बात करेंगे y टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन। तो शुरू होते हैं पहले वाले से, u से। तो u जो है आपका कितना है, y टू द पावर x है, यहाँ से log लेंगे। ठीक है, टेकिंग log ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, log u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका log ऑफ u टू द पावर x। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका, अच्छा ये तो आपका कितना आ जाएगा, x log u हो जाएगा, x log u। तो इसका कितना आ जाएगा आपका, ये तो सीधा सीधा log u हो जाएगा। ओके, सॉरी ये y टू द पावर x है ना, सॉरी y टू द पावर x है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x इंटू हमारे पास ये आ जाएगा, इसका log y का कितना आ जाएगा आपका, log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू कितना, dy बाई डी एक्स और प्लस आ जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा log y, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपके पास जो du बाई डी एक्स आ गया, जो du बाई डी एक्स आ जाएगा वो u को मल्टीप्लाई करेंगे। तो u कितना था हमारे पास, y टू द पावर x था। तो y टू द पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कितना, log y। ये आपका पहला वाला हो गया। देखो पहला वाला जो आ जाएगा आपका y टू द पावर x एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, ये आपका फर्स्ट वाला डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, वैसे ही आगे वाले को करते हैं, सेकंड वाले को करते हैं। तो सेकंड वाला जो था हमारे पास वो कितना था, x टू द पावर y। सेकंड जो है हमारे पास वो है x टू द पावर y। ओके, इसको इस साइड करेंगे, चलो एक को ना यहाँ पे करते हैं। दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कितना, y। ओके, अब log लेंगे तो log v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log x टू द पावर y इक्वल टू y log x। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू y log x का कितना आ जाएगा आपका, 1 बाई एक्स और प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आपका यहाँ से डी वी बाई जी डी एक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा, v कितना था आपका, x टू द पावर y। ओके, तो x टू द पावर y इंटू बन जाएगा आपका y बाई एक्स और प्लस कितना, log x
डी वाई बाई कितना डी एक्स। ये बन गया आपका सेकंड वाला, डी वी बाई डी एक्स निकल के आ गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड है हमारे पास क्या, थर्ड जो था वो एक्स टू द पावर एक्स था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली भी मिलेगा कहीं बहुत जगह देखने के लिए। हमने इसको क्या रखा था, डब्लू एक्स टू द पावर कितना एक्स। ओके, तो आ जाएगा लॉग डब्लू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका एक्स लॉग एक्स। ये आपका आ जाएगा 1/w dw बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का कितना आ जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x और प्लस लॉग एक्स और इंटू एक्स का कितना 1। अब आपके पास कितना आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू को इधर मल्टीप्लाई करोगे, डब्ल्यू कितना था एक्स टू द पावर एक्स, तो एक्स टू द पावर एक्स इंटू ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 और प्लस कितना लॉग एक्स। ये आपका कौन सा बन जाएगा, ये आपका थर्ड बन गया। देखो ये आपका फर्स्ट वन बना था डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, बस इसको यहाँ पे रख देना है और उसको क्या कर देंगे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब एक जगह आप इसको लिख लो, अब लिखने को तो आप लिख ही सकते हो, चलो लिख ही देते हैं। वाई टू द पावर एक्स एक्स बाई वाई, मतलब हमारे पास जो फाइनली आएगा वो क्या आ जाएगा वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई। हमारे पास आ जाएगा वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस आ जाएगा वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई, प्लस आ जाएगा वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई। अच्छा, फिर दूसरा कितना आया था हमारे पास, दूसरा आया है एक्स टू द पावर वाई वाई बाई एक्स, एक्स टू द पावर वाई वाई बाई एक्स, और प्लस आ जाएगा एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स इंटू कितना है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, और फिर प्लस लास्ट वाला है हमारे पास एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स इक्वल टू कितना 0। अब देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को चाहो तो आप अलग करके और बाकी सबको एक साइड लेके जाके लिख सकते हो, और चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। फिर देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया है इसने। चलो अलग कर दिया है, ठीक है, कर लेते हैं, हम लोग भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाला दो टर्म हमें दिख रहा है, एक तो ये टर्म दिख रहा है और एक ये टर्म दिख रहा है, तो दोनों में से हम लोग क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई, और प्लस यहाँ से कितना है हमारे पास एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स। ओके, और बाकी सब जो है उन सबको राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं। तो सबको राइट हैंड साइड में पहले वाले को लेके आया, तो वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई है हमारे पास, तो इधर आ जाएगा, तो माइनस को माइनस के साथ सब कुछ आएगा, तो वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस हो जाएगा एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स, और प्लस कितना एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स। ये बनेगा आपका, हमने माइनस को कॉमन ले लिया है पूरे से, सारे के सारे निगेटिव होते हैं बट माइनस को हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का यहाँ से आ जाएगा आपका कितना वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई। ओके, अब एक्स टू द पावर वाई है और नीचे में एक 1 है, तो हम इसका काम करते हैं एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 लिख देते हैं, और इंटू कितना है वाई प्लस कितना है हमारे पास एक्स टू द पावर एक्स, और हमारे पास इधर है एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स, ये आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है हमारे पास ये वाला टर्म उसको कर देते हैं, तो वाई टू द पावर कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1, ये आपका आ जाएगा वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स
और प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स, ये जो होगा ना ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा फाइनली। ये जो होगा ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा फाइनली। ये मतलब आंसर हो गया हमारा। ओके ये जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो सही आया होगा, बस कैलकुलेशन अगर हमारा मिस्टेक कहीं नहीं हुआ होगा तो फिर ठीक है, वही आया होगा हमारे पास। हाँ ठीक है, सही है आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये देखो ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ, डेफिनेटली एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 दे दिया था ना उसने, तो 3-3 दे दिया है तो तीनों को अलग अलग सॉल्व करना था हमें। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बस है क्या कि थोड़ा सा बड़ा खिंच गया है ये, और इवन लेंदी भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक ही है, चलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल तो हो गया सारा, आई होप सारे एग्जाम्पल्स हमारे कवर हो गए। सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.5। ओके, थैंक यू।